अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम खेल रहे हैं लिविक। लिविक में डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें किल निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चिकन डिनर हासिल कर सकें और आज हमें दाल रोटी ना खानी पड़े। वैसे भी जो चिकन की प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, तो यहाँ पे ही चिकन खा के डकार मार के और यहीं पे ही कहीं साइड पे जाके निकाल भी देंगे। तो ये मज़ाक चलता रहेगा। तो हम आज उतरे थे मिडस्टीन। मुझे उम्मीद थी कि काफ़ी बंदे उतरेंगे, लेकिन मिडस्टीन पे आज ज़्यादा बंदे उतरे नहीं, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम उतरेंगे क्योंकि हमें अपनी केडी पसंद नहीं है। तो हम उतर जाएंगे और ये ले हम उतर भी गए हैं। जैसे मैं केडी की परवाह ना करते हुए मिडस्टीन उतर रहा हूँ, तो आप भी किसी भी चीज़ की परवाह ना कीजिए और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने चैनल वालों के साथ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक, आप गेम प्ले एंजॉय कीजिए। वापस आते हैं वॉइस ओवर पे। तो यहाँ पे लैंड करने के बाद मैं गन की तलाश में था और यहाँ पे मुझे मिलती है M4। ये रही M4। और यहाँ मैंने एक बंदे को सपोर्ट किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से यहाँ पे एम की जगह जंप कर गया। लेकिन है वो निकल गया था मेरे हाथों से, तो हम उसको जाने देंगे। चलें जरूर गेम इंजॉय कर लें। वहाँ पे मैंने फायर किया, डैमेज दिया, लेकिन फिर वो भी बच गया। शायद इनके दिन भी ज़्यादा हैं। वो क्या कहते हैं, जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे। तो यहाँ मैं अपने हेलमेट की तलाश में था, लेकिन मुझे यहाँ पे हेलमेट मिला नहीं। जी, तो यहाँ मुझे मिलती है UMP45। मैं उसको लेकर दोबारा उसी जगह पर जाता हूँ जहाँ मैंने पहले बंदे स्पॉट किए थे। मुझे राइट वाले घर से फुटस्टेप्स आ रहे थे और सामने वाले घर से भी हल्के से फुटस्टेप्स आ रहे थे, लेकिन मैं राइट वाले बंदे को कोशिश कर रहा था कि अगर मैं ये ना हो कि मैं उसको स्पॉट करते करते मुझे ब्लैक वाला जो सामने नज़र आ रहा है ये ना मार दे। लेकिन है अल्लाह ने करम किया और यहाँ से मैं फिर राइट वाले को सपोर्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मार दूँ, और ये वो भी किया। ये दोनों टीममेट थे, एक अफ़गानी था और एक पाकिस्तानी था मेरा भाई। खैर मुझे एक और फुटस्टेप्स आए थे, मैं उसको लेफ़्ट साइड वाले घर से मुझे वो हल्का सा नज़र आता है, लेकिन ये है कि वो बैक खिड़की से शायद निकल गया था। लेकिन मैं फिर भी इंतज़ार कर रहा था शायद वो सामने आए, तो मैं उसे नॉक करने की कोशिश करूं, लेकिन वो नहीं आता। मैं फिर इसी खिड़की से बाहर जंप करता हूं और नीचे छलांग मार के अपने घोड़ों को तकलीफ़ देने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ हम पुचक करके छलांग लगाते हैं और सामने येलो घर में जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम वो वहीं पे जाते हुए नज़र आया था। मैं इस बिल्डिंग में आता हूँ, इस बिल्डिंग से सनराइज घर पे जाता हूँ और सीधा ऊपर जाऊँगा। यहाँ मुझे उसके फुटस्टेप्स आ रहे थे सामने वाले रूम से। यहाँ पे मुझे अभी नज़र आएगा, आपको भी शायद नज़र आए, वो देखे भागता हुआ नज़र आया। ये भाई साहब थोड़े बचते हैं चतुर्वेदी और ये करते हैं मुझ पे मौली। और जैसे ही वो मौली करते हैं, वो मौली अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो ज़्यादा ही फैल जाती है कमरे में, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर मैं यहाँ पे फटाफट हील करता हूँ। मेरे पास 5 की एमओ सिर्फ 24 हैं, तो मुझे यहाँ पे मिल जाती है 5 की एमओ, ये पड़ी। मैं फटाफट गन को रीलोड करता हूँ और ये भाई साहब मुझ पर रश कर लेते हैं और बड़ी फुर्ती से आते हैं और इन्होंने मुझे डैमेज दिया। और ये भाई साहब, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, मेरे पास हेलमेट भी नहीं था और जो भाई आए हैं टॉप आरपी वाले उनके पास लेवल 3 का हेलमेट था और मेरी डैमेज वेस्ट पे मुझे वो सिर्फ आधी एचपी कर सके। खैर मैं इन चीज़ों पे सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आपकी पिंग का बहुत और फ्रेम पर सेकंड्स का बहुत चीज़ें काउंट करती हैं आपको किल करते हुए। आप से लगता है कि हमने बहुत सी गोलियां मारी हैं, लेकिन वो होता ये है कि आपकी पिंग में लैग होता है, या अगले की पिंग बहुत अच्छी हो, या अगले की डिवाइस 90 फ्रेम पर सेकंड या 120 फ्रेम पर सेकंड वाली हो, तो वो चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। जब हम स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान में सर्वर नहीं लगे थे, तब जब हम गेम खेलते थे तो होता ये था कि हम अरबियों से मर जाते थे, जो हरफ आम में कहा जाता है। क्योंकि अरबी लॉबी जो थी वो क्योंकि उनके सर्वर्स काफ़ी अच्छे थे और वो लगे हुए थे, तो उनकी पिंग हमेशा ग्रीन आती थी और हमारी पिंग हमेशा येलो रेड पे आती थी।
तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं आई थिंक 2.5 पौने 3 साल से गेम खेल रहा हूँ और मैंने मल्टीपल डिवाइसेस पे गेम खेली है। स्टार्टिंग में मैं ये गेम खेलता था, सैमसंग का गलेक्सी C9 Pro था। उसके बाद मैंने लिया एक चाइना का फ़ोन था, फिर मैंने सैमसंग गलेक्सी S9 Plus लिया। S9 Plus जब मैंने लिया था तो तब नया नया फ़ोन अभी S10 Plus आया था। उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि मैंने फ़ोन चेंज नहीं किया। मैं वैसे ज़्यादा कोई फ़ोन फ्रीक हूँ नहीं, मैं सिर्फ फ़ोन को सिर्फ गेम खेलने और अपने कॉलिंग वगैरह के लिए या चैटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मुझे कभी फ़ोन ने प्रॉब्लम नहीं की, इसलिए मैंने फ़ोन को तब्दील करने का कभी सोचा नहीं। और मैं आज भी ये भी जो गेम प्ले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी S9 Plus का ही है। तो सम टाइम ये होता है कि पिंक की वजह से या फ्रेम पर सेकंड में, जैसे कि अब आईफोन प्लेयर आएगा तो वो मुझे अगर गोली मारेगा और मैं उसको गोली मारूंगा तो उसकी गोली मुझे पहले कनेक्ट करेगी, रजिस्टर्ड पहले होगी। तो ये चीज़ें होती हैं जिस पे हम कहते हैं कि अगला हैकर है, ये है वो है। हाँ, हैकर्स होते हैं, लेकिन पबजी क्योंकि अब अपने बैन पैन पे काफ़ी काम कर रहा है और वो अच्छा काम कर रहा है। और मैं ये देखें चीते वाले और छड़ दियो सानू खुदा दा ना जे किन्नियां शावां देनियां जे। खैर ये नोटिफिकेशंस तो आती रहेंगी। वापस आते हैं अपने वॉइस ओवर पे। आप यकीन करें ये मेरा 7वां टेक है वॉइस ओवर का। मेरे हमसाए पता नहीं उनको किस बात की खुशी है, वो गाने लगा देते हैं और मुझे बार बार अपना रीटेक करना पड़ता है। खैर, या मुझे फुर्सत आते हैं, मुझे लगा कि पता नहीं कितना प्रो प्लेयर आ रहा है, मैं उसकी तैयारी में था। लेकिन यहाँ देखें ये मुझे फुर्सत शो है, मैं अपनी गन स्विच करता हूँ M7 पे और ये निकलता है एक बॉट। बोर्ड ठीक है, होने चाहिए गेम में, लेकिन गेम की जो ज़्यादा क्वालिटी है उसको ख़राब करते हैं बोर्ड्स। लेकिन ठीक है, किल ले जाते हैं, केडी बढ़ जाती है। जैसे हम जैसे जो लोग जो रश गेम ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनके लिए बोट एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं। मैं वापस मिर्सिंग की तरफ भाग रहा था। जैसे मैंने गेम के स्टार्ट में आपको बताया था कि लिविक वाले मैप में बंदे जल्दी मिलते नहीं हैं और जब मिल जाते हैं तो फिर इकट्ठे ही कुछ 7-8 किल दे भी जाते हैं। लेकिन खैर, मैं अब बंदों की तलाश में था, तो मुझे था बंदे मिलें या ना मिलें, एक दर्द मारू खा लिया जाए। तो दर्द मारू खाते खाते मैं पीछे भी देख रहा था, मुझे पीछे डाउट था कि पीछे एक बंदा है, लेकिन मुझे वो वहाँ नज़र नहीं आया, शायद वो राइट साइड से निकल गया हो। जहाँ पर थोड़ी सी लूट करता हूँ, काफ़ी अच्छी लूट मिल गई थी मुझे। और मुझे, क्योंकि मैं हमेशा मेरी आदत है कि मैं सप्रेसर यूज़ नहीं करता, मैं कंपनसेटर यूज़ करता हूँ। बहुत रेयर चांस होता है अगर मुझे कंपनसेटर ना मिले तो मैं फिर वो फ्लैश हाइडर यूज़ करता हूँ। आपकी रिकॉयल में काफ़ी हेल्प करता है कंपनसेटर। फ्लैश हाइडर का काम रिकॉयल को कंट्रोल करने में हेल्प करना नहीं होता, वो सिर्फ आपके फ्लैश को हाइड करता है जो गन से निकलता है फायरिंग के दौरान। तो यहाँ पे मैं दोबारा मिड स्ट्रीम की मेन बिल्डिंग से होता हुआ दोबारा पीछे पहाड़ों की तरफ जाऊंगा। मैं क्या, चले ज़रा बर्फ़बारी देख लें, लेकिन यहाँ बर्फ़ तो थी नहीं। खैर, ड्रॉप आया था तो मुझे लगा कि ड्रॉप हंटिंग करनी चाहिए, शायद वहाँ पे कोई स्क्वाड वगैरह आ जाए और वहाँ पे हमें कोई किल वगैरह मिल जाए, क्योंकि सिर्फ 4 किल थे और 4 किल से क्या होगा भाई, 4 किल से क्या होगा। वैसे आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा मैप ज़्यादा पसंद है, सैनहोग, रैंगल, लिविक, विकेंडी। इसके अलावा वो एक आफ्टर मैथ भी आया लेकिन वो अनरैंक में है। तो अच्छा, मैं ये भी अनरैंक ही खेल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि होता ये है कि जो दूसरे मैप हैं रैंक वाले, उसमें आजकल लोग कम आते हैं बनिस्बत अनरैंक में, क्योंकि अनरैंक में ये होता है कि आपको रैंक तो गिरना नहीं, तो ज़्यादा लोग बेखौफ होकर खेलते हैं। वरना होता ये है कि रैंक वाले में लोग कैंपिंग करके बैठ जाते हैं अपने रैंक पुश के लिए, तो वो फिर बंदे मिलते नहीं हैं। ये मुझे गाड़ी स्पॉट होती है, मैं उसको फायर देता हूँ, लेकिन ये भाई साहब, मुझे था कि वापस आएंगे, लेकिन ये भाई साहब तो ऐसे भागे जैसे ये आजकल कोई मुफ्त का पेट्रोल डलवा के भागता है।
आपको पता है पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई हैं। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि मैं यहाँ पे उसको देखा था कि शायद वो आए, लेकिन वो भाई साहब कहते हैं कि भाई तुम बैठो पत्थर के पीछे, तुम पत्थर हो जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। जैसे वो एक मीम हुआ था कि मैं नहीं बताऊँगा, उन्होंने मुझे कहा कि मैं नहीं आऊँगा। तो मैं उसको काफ़ी यहाँ पे देर कोशिश करता हूँ कि शायद मुझे वो नज़र आए तो मैं उसको अपने एम पे लूँ, लेकिन भाई साहब ने कहा कि सॉरी भाई, ड्रॉप इज़ इम्पॉर्टेंट, तुम भाड़ में जाओ। तो वो भाई साहब मुझे भाड़ में भेज के भाग जाते हैं। मैं पीछे ग्रोन हाउस की तरफ भागता हूँ। मुझे इस यहाँ भागते हुए चीज़ याद आती है कि ओहो, आरती का मिशन भी कर लिया जाए। तो मुझे यहाँ पे नज़र आता है एक वैक्सीनेशन वाला इंजेक्शन, जिसे हम हरफ़े आम में टीका कहते हैं। ये मिला टीका और ये मैंने लगाया, ग्रिप चेंज किया। तो यहाँ में मैंने वैक्सीनेशन लगाता हूँ अपने आप को ताकि ज़रा हम सिक्योर हो जाएँ। और साथ साथ मैं सामने पहाड़ पे बंदे नोटिस कर रहा था कि शायद वहाँ पे कोई हों, क्योंकि मुझे था कि अब 8 बंदे हैं, मुझे निकाल के 7 बंदे हैं। तो ये अब ज़ाहिर बात है कोई 2 स्क्वाडें भी हो सकती थी या एक स्क्वाड एक टीम का भी हो सकता था, लेकिन खैर मैं नोटिस कर रहा था कि मुझे कहीं नज़र आ जाएं, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मुझे यहाँ से लेफ़्ट साइड से फायरिंग की आवाज़ आती है हल्की सी, जो कि मैप पे शो नहीं होती, जो मुझे हैरान। अच्छा, ये एक नया इन्होंने अपडेट भी किया है कि दूर की फायरिंग आपको सुनाई देती है, लेकिन वो आपके मिनी मैप पे शो नहीं होती। मैं उसकी तरफ भागता हूँ और मुझे वहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आता। राइट पे मुझे शक हुआ, क्योंकि मुझे वो दूर की जो आवाज़ थी उसमें एक कार 98 की आवाज़ भी थी। तो मैं राइट पे भी साथ साथ देख रहा था कि शायद कोई बंदा हो। ये गाड़ी मुझे नज़र आती है, मुझे लगा शायद ये वही गाड़ी है जो मेरे सामने से तब भागी थी, जो बच गया था बंदा, लेकिन ये वो वाली गाड़ी नहीं थी, क्योंकि वो स्किन थी, महंगी गाड़ी थी, महंगे अमीर लोगों की गाड़ी थी। ये गरीबों वाली गाड़ी है। हाँ, इस पे अगर जाके मैं बैठूँ तो शायद अमीर वाली बन जाए। खैर वो कभी आपको चांस हुआ तो दिखाएंगे। ये मुझे यहाँ पे किसी ने मौली या कोई नेट फेंकने की आवाज़ आई, और सामने से मुझे वो देखें, वो सामने जो फायर हुआ वो कायर 98 का फायर हुआ था। मैं उसको स्पॉट कर रहा था, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आता। इतने मुझे लेफ़्ट साइड पे दूर एक बंदा भागता हुआ नज़र आता है, ये देखें। अब मुझे यहाँ पे डाउट हुआ कि शायद ये बॉट है, लेकिन ये बॉट नहीं था, ये बंदा ही था। मैं इसको फायर देता हूँ और ये लास्ट बुलेट पे जाके मरता है, और मैं हैरान था। लेकिन जब मैंने इसको वापस देखा तो ये वाकई बोर्ड था। फिर मुझे नीचे लेफ़्ट साइड से फुटस्टेप्स आते हैं, और ये भी फिर बोर्ड निकलता है। मैं कहा क्या हो गया, सारे बोर्ड मुझे मिलने हैं। तो खैर फिर मुझे एक बड़े फास्ट फुटस्टेप्स दूर से भागते हुए आते हैं, और ये मुझे बोर्ड वाकई ही नहीं लग रहा था। और मैंने देखा कपड़ों में तो ये वाकई बोर्ड था। जिस तरह ये भाग के आ रहा था मुझे लगा कि ये तो कोई रियल बंदा होगा। खैर अब एक बंदा रह गया था, वो भी सामने कार 98 वाला था। मैं उसको देख रहा था कि मुझे वो नज़र आया, वो मुझे फायर देता है जब मैं इन बोटों को मार रहा था, लेकिन उसकी गोली मुझे लगती नहीं। लेकिन वो जोन से बाहर थे भाई साहब, और मैं जोन के अंदर था। जोन हमारा साथ दे चुकी थी इस दफ़ा, मोस्टली नहीं देती। और ये सब भागते हैं, वो देखिए मैं उनको फायर देता हूँ, लेकिन सस्ता एम, सस्ती फायरिंग, महंगी गन, चलाने वाले नाड़ी, लेकिन भाई साहब मर ही जाते हैं फाइनली।